बलूचिस्तान में जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और उसके मातहत काम करने वाली MI और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां अभी तक अगवा किए गए बलोचों को खुफिया टॉर्चर सेलों में अजियतें दे रही थीं और पाकिस्तान से आजादी की मांग करने वाली बलोच कौम में खौफ व दहशत पैदा करने के लिए लापता बलोचों को बारी बारी से कत्ल करके उनकी लाशें जंगलों में फेंक रही थीं। लेकिन बलूचिस्तान के खुजदार जिले के दूर दराज देही इलाके में लापता बलोचों की इज्तिमाई कब्रों की जो सच्चाई मंजरेआम पर आई, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत और गासिबाना ज़हनियत ही बलूचिस्तान मसले को मजीद उलझा रही है। ऐसी सूरत में अच्छे हालात का तो नहीं तस्वुर कर सकते हैं। बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में ये और बात है कि लोगों के पास वसाइल और हालात नहीं है। हर एक अपना घर बार अपना कारोबार छोड़ कर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मूव कर गई है। बलूचिस्तान का मसला तवील अरसे से फौजी हुक्मरानों का रवैया रहा है। तो लिहाजा अगर के इस हुकूमत को जो तबके बलूचिस्तान पे हुकूमत करते हैं दर पर्दा पस पर्दा, तो अगर वो इस हुकूमत को इस चीज़ की थोड़ी सी इख्तियारात देते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये हुकूमत भी चाहने के बावजूद शायद कुछ न कर पाए। बलूचिस्तान के खुजदार जिले में 3 कब्रों से लगभग 150 लापता बलूचों की मस्कशुदा लाशें मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालात की संगीनी के मद्देनजर सूबाई हुकूमत ने खुदाई में बरामद सभी लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। लेकिन इस इंसानियत सोज खबर से हजारों लापता बलोचों के लवाहिकीन और मुतासरा खानदानों में तशवीश मजीद बढ़ गई। आज सवाल ये उठता है कि तुम किसको डरा रहे हो कि अपनी जद्दोजहद छोड़ दे। किसी का भाई गायब है तो किसी का वालिद लापता है, किसी का घर का वाहिद कफील उसके वालिद के सूरत में गायब है और किसी दूसरे का शौहर गायब है। लापता बलोचों के लिए आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक इदारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के चीफ अब्दुल कदीर बलोच का कहना है कि उन्हें क्वेटा से कराची तक लॉन्ग मार्च के दौरान खुफिया एजेंसियों की जानिब से जान से मारने की धमकियां तक दी गईं, लेकिन वो हजारों लापता बलोचों के लवाहिकीन की उम्मीदें नहीं तोड़ सकते। हमें डराने की कोशिश की गई, हमें जान से मारने की धमकी दी गई, हमें खरीदने की कोशिश की गई। लॉन्ग मार्च के रास्ते में मुझ पर हमला किया गया और उसके बाद कराची में मुझे और मेरे बहनों और भाइयों को डराया गया कि अपनी जद्दोजहद छोड़ दें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ हाथों में तख्तियां और दिलों में हुकूमती खामोशी पर गुस्से का गुबार लेकर लापता बलोचों के लवाहिकीन अब भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और अब लापता बलोचों के खानदानों के लॉन्ग मार्च की मंजिल पाकिस्तान का दारुल खुलाफा इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती ऐवानों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के दफातर मौजूद हैं। गायब शुदा बलोचों में से अगर आखिरी बंदा तक बाजियाब होकर घर न पहुंचा तो ये सिलसिला जारी रहेगा, इसमें शिद्दत आती जाएगी। हम अपने मंजिलों के तयन करते हुए मजीद आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें तमाम इंसानी दोस्तों से अपील करता हूं कि वो बलोचों पर आने वाली इस इंसानी अलमिये के पेश नज़र वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के इस सफर और जद्दोजहद का साथ दें। लापता बलोचों के लवाहिकीन का कहना है कि वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ हर फोरम पर गुहार लगा चुके हैं।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उनकी गुहार पर नोटिस जरूर लिया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की वजह से खुफिया एजेंसियों की तहवील से कुछ लापता बलोचों की अदालत में पेशी का दिखावा भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए लापता अफराद के चेहरे ढके हुए थे। ना सीक्रेट तरीके से किया जा रहा है, इससे जरा थोड़े से एक गैर यकीनी कैफियत पैदा हो रही है कि क्या आया कि ये वही लोग हैं या ये कोई और लोग हैं। तो इसके बारे में जब तक कि लवाहिकीन से हमारा राब्ता नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। बलूचिस्तान के वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी लापता बलोचों के संगीन मसले पर गहरी तशवीश जाहिर करते आए हैं। वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक का मौकिफ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह बलोच कौम परस्तों के अगवा बराए कत्ल के बढ़ते वाकयात ने बलूचिस्तान में अलहदगी की आग मजीद भड़का दी है और इससे उनकी हुकूमत को नाराज बलोचों को बातचीत पर रजामंद करने में शदीद मुश्किलें पेश आ रही हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ खुजदार में इज्तिमाई खबरें मिलने पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हमरा बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा पहुंचे और नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और हिफाजती एजेंसियों के माबैन सुलह समझौता कराने की पुरजोर कोशिशें की।